हे माँ काली लो अवतार, हे माँ काली लो अवतार, हे माँ काली लो अवतार, हे माँ काली लो अवतार। जुल्म फिर हुण वध रहे ने, दुष्ट सिर हुण कट रहे ने, ऐना दा माँ करो संघार। हे माँ काली लो अवतार, हे माँ काली लो अवतार। चंड मुंड दा तू जी दा कीता संघार सी, तड़ तो अलग कीते सीस इको बार सी। चंड मुंड दा तू जी दा कीता संघार सी, तड़ तो अलग कीते सीस इको बार सी। तू दुर्गा माँ तू ही चंडिका, तू माँ तू ही शीतला, बेनती नु माँ करो स्वीकार। हे माँ काली लो अवतार, हे माँ काली लो अवतार। तेरे खप्पर ते खंडे दी मां लोड़ है, कड्डना जमाने विचों जुल्म दा कोड़ है। फेर तेरे खप्पर ते खंडे दी मां लोड़ है, कड्डना जमाने विचों जुल्म दा कोड़ है। सुन अर्जा घर जा तू दाती, अर्जी असी तेरे चरणी लाती, हुण तेरी ना लावो साडी वार। हे माँ काली लो अवतार, हे माँ काली लो अवतार। काली कलकत्ते वाली हिंद दी तू वाली माँ, साहिल ते नोदी तेरे दर्द सवाली माँ। काली कलकत्ते वाली हिंद दी तू बाली माँ, साहिल ते नोदी तेरे दर्द सवाली माँ। तू माँ मनसा तू माँ ज्वाला, तू ही है माँ तू ही चामुंडा, माँ सुन लो मजलूमा दी पुकार। हे माँ काली लो अवतार, हे माँ काली लो अवतार। जय काली बोल सांचे दरबार की। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादम्।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मद्नाथं श्री जगन्नाथं मद्गुरु श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। फिर एक बार भगवती जगदम्बा के चरण पे और उन्हीं के धाम में हम लोग सब एक बार उन्हीं की गुणगान करने के लिए यहां बैठे। यहाँ नहीं कोई गुरु, ना कोई चेला, ना कोई ज्ञानी है और ना कोई श्रोता है। यहां वक्ता भी जगन्नाथ हैं और श्रोता भी जगन्नाथ हैं। 2 मिनट हरि चिंतन करते हुए हम लोग आज एक ऐसे विषय पर चिंतन करेंगे। मैं आपको बार बार बोला कि जब हम अनुष्ठान करते हैं उस समय व्यक्ति और स्थान, काल और पात्र की महत्व अलग होता है और समय बदल जाते हैं तो व्यक्ति, देश, काल और पात्र की भी महत्व बदल जाती है। युद्ध के क्षेत्र पर अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया। अर्जुन अपने समय में व्यस्त था, लेकिन महाभारत की युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन और कृष्ण बैठे हुए हैं और अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, जिस समय युद्ध था उस समय मैं हरि चिंतन नहीं कर पाया और आपका विश्वरूप मैंने दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए आप अपनी विश्वरूप को फिर एक बार मुझे दर्शन करवाएं। भगवान ने कहा और एक तिरछी नजर ली अर्जुन के ऊपर और कहा, अर्जुन, ना मैं वो कृष्ण हूं और ना वो तू वो अर्जुन है। समय के अनुसार सब बदल जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग को सब बताऊंगा कि जब मैं व्यास गादी में भगवती की कृपा में विराजमान होता हूं तभी मैं कुछ हूं, इसके बाद तो मैं हमेशा आपके पास रहता हूं। और आज के प्रसंग को ध्यान रखते हुए, देश, काल और समय के बात को ध्यान करते हुए, आज आप लोग जो चंडी पाठ जानते हैं वहां एक अर्गला स्तोत्र है। क्या है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी इत्यादि अर्गला स्तोत्र। आज मैं अर्गला स्तोत्र का एक शब्द सर्व मंगल मांगल्य का व्याख्या करूंगा बस। और अर्गला स्तोत्र के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। इसी के ऊपर देखो 3 प्रकार की चीज होती है। पहले तो ज्ञानियों के लिए भाषा अलग होता है, मध्यम आदमियों के लिए भाषा अलग होता है और सूक्ष्म लोगों के लिए भाषा अलग होता है।
कला और स्थापत्य भी जो आप कोणार्क में देखते हैं, नीचे बच्चों के लिए हाथी और घोड़ा है, बीच में युवाओं के लिए है और ऊपर में भगवान और देवी देवताओं की मूर्ति है। कहने का मतलब आप लोग पहले आज मेरे साल 20 साल से जैसे निरंतर शांति से बनाए रखें, धैर्य पूर्वक वैसे ही बनाए रखें। जो नया आदमी है उसको ग्रुप के पुराने आदमी कल्चर सिखाएं और ऐसा किसी की परिभाषा में मत चले जाएं कि आप 20 साल से हो, कोई एक करोड़पति आ गया तो आप लोग बोलते अरे उसको हम कैसे बोलें, और कोई गरीब है तो आप लोग उसको तुरंत हटा देते हो। तो ध्यान रखो, सत्य प्रिय बनो। क्या प्रिय? और मैं जिसकी आराधना करता हूं वो कौन है? नाम? ठीक। आज पूरी ये सर्व मंगल्य को, सत्य प्रिया को ध्यान करते हुए, दीनर सुरूज तुमरा तीर तरा, दीनर सुरूज तुमरा तीर तरा, आरे कालिया दे रे धरा, रा 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 रू रू रा रा रा, रा 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 रू रा। परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम, त्रिनयनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकरम निमोज्ज्वलं कांतिकांतम, विघ्नेश्वरम सकलम विघ्नेश्वरम नमामि। दरबार की। देखिए, मैं आप लोग कुछ सूत्र बता दूं और सूत्र बताने के बाद ध्यान रखें, इसी के ऊपर अगर आप पूजा पाठ ध्यान जप तप करेंगे तो समझ में आएंगे, नहीं तो इस जीवन भर आप लोग पूजा तिलक वस्त्र रुद्राक्ष दान पुण्य करते रहेंगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं आगे आगे बताऊंगा आप लोग को सब धीरे धीरे। सबसे पहले आपको मानना है कि ये विष्णु श महादेव, जो विष्णु है वही महादेव हैं। शिव नारायणम स्वयं, शिव जो है वही नारायण है। नान्यो विद्यते भेद, इसमें जो भेद दिखता है वो कभी धर्म और सनातन धर्मी नहीं हो सकता। नंबर 1, अगर धर्म कर रहे हो, तुम्हें कोई लालच दे रहा है, हाथ से भभूति और पैर से शहद निकल रहे हैं, तो उससे दूर हो जाओ। क्योंकि ये यथा कुरुते कर्मम शुभम वाप्यम शुभम तथा तथा फलम भवेतस्य नान्यथा तु कदाचन। मैं आप लोग को समझाया भी कि हम लोग जो कर्म करते हैं, अगर शुभ है तो उसका फल शुभ और अशुभ है तो उसका फल हमें अशुभ प्राप्त होने वाला है। इसको कोई भी चीज बदल नहीं सकता, कोई भी चीज, ध्यान रख ले। और नंबर 3, ये मैं सूत्र बता दूं आप लोग के साथ, ताकि आप लोग धर्म करते हुए धोखा में ना रहें। कभी कभी पवन भैया बोलते हैं ना, आप तो आशीर्वाद भी नहीं देते। 7 सूत्र है, कौन आशीर्वाद दे सकता है बताइए? न देवम पुरुषः कोपि सक्तो लंघयति क्वचित, ना तो देवता और ना ही कोई पुरुष, पुरुषेषु विष्णु, मैं विष्णु को पुरुष कह रहा हूं, ये लोग कभी भी शक्ति की जो लिखा हुआ चीज को अमान्य नहीं कर सकते, कभी नहीं। और हम लोग तो मान चले, अवश्य भी भक्तव्यम कृतम फलम शुभाशुभम,
हमने जो शुभ किया या अशुभ कर्म किया, उस कर्म को हम भोगेंगे। और रामायण ने भी कहा, काहू को सुख दुख कर न भ्राता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। अपने कर्म को। नंबर 4, इस दुनिया में न जाने कितने पशु हैं। पशु माने मैं मनुष्य को कहता हूं, कभी कभी भूत भी कहता हूं और कभी कभी पशु भी कहता हूं, शास्त्रोक्त है। लेकिन हम लोग जो ये शरीर पकड़े हैं, रामायण कहता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जितने ग्रंथ हैं सब कहता है कि मनुष्य की शरीर धन्य है। लेकिन मैं कहता हूं मनुष्य की शरीर तो धन्य है ही, लेकिन हम लोग करते क्या, पैसा कमा लेते हैं, 2 बच्चे पैदा कर लेते हैं और कुछ संग्रह कर लेते हैं। तो शास्त्र कहते हैं धन संपत्ति और पत्नी ये तो पशुओं का भी होए। पशु भी बच्चा पैदा कर लेता है और कुछ खाने की जुगाड़। उसी मनुष्य की शरीर धन्य है, ये शरीर जिसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए हो। किसकी भलाई के लिए? जो मनुष्य, जो शरीर केवल अपने भलाई के लिए सोचता है उसको अशुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो अपने बारे में सोचता है, केवल खाने का, पहनने का। भलाई माने मैं ये नहीं कहता कि जो टेम्पररी भलाई है वो भलाई के बारे में कहता हूं, जो ब्रह्मा कुछ देर बाद सोचेंगे कि भलाई किसको बोलते हैं। ध्यान रखें, यत्र 5वां सूत्र, ये सूत्र मान के यहां बैठो, वरना बैठने के कोई फायदा होगी नहीं। यत्र धर्ममति, जहां माइंड में धर्म है, कहां? शरीर में नहीं। इसलिए तुलसी ने कहा व्रत जोग जप ज्ञान ये सब कलिजुग केवल नाम धारा। इसलिए यत्र धर्ममति शांति ततः, जहां मति में धर्म है वहां शांति है, श्री है, कांति रेव, कांति भी वही है। अधर्मो यत्र शातत्र विद्रुपा स्वयं शिवा, जहां दिमाग में अधर्म है वहां कोई आपको मारने वाला नहीं है, वही शिवा विद्रुपा बन के, विद्रुपा माने आपकी विपरीता बन के आपको नष्ट करने वाले हैं। बोल सांचे दरबार की। क्योंकि और विपत्ति के रूप में दुनिया में अपने शरीर में कोई नहीं आता, शिवा स्वयं ही विपत्ति के रूप में अपने सामने आके प्रकट हो जाती हैं। हम लोग के ग्रुप में एक बहुत देखा जाता है, दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं निषिद्धाचरण करता है। खुद तो मेरे जैसे इजुल फुजुल काम करेगा और दुनिया को सलाह देगा। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं निषिद्धाचरण कर्तव्य कर्म करता है और दूसरे पर दोष देता है। और 7वां, जो मनुष्य इस शरीर में शिव शक्ति रूपी पार्थिव शिवलिंग, क्या शिवलिंग? घर में अभिषेक, हम लोग को चांदी का सोने का शिवलिंग पूजा करने के लिए आदेश नहीं है। इस धरित्री पर पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग का पूजा करने का बताया गया है। ध्यान रखें, जो व्यक्ति इसी शरीर पर मिट्टी का शिवलिंग का पूजा करता है या करवाता है, वो ध्यान रखें कभी पीड़ित नहीं होता। पीड़ा किसको मिलता है? 3 प्रकार की पीड़ा है, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कबनी पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। 3 प्रकार की हमें क्या होती है? क्या होती है? 3 प्रकार की विपत्ति आती है। दैहिक, चल रहे हैं शरीर में तकलीफ हो गया। एक पीड़ा होती दैविक,
हम लोग कुछ उसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन दुख मिलता है। और एक भौतिक, एसी कम कर दें तो पसीना निकलता है, गर्मी में ये हो जाते हैं, ठंड में और हो जाता है, ये भौतिक है। तो दैहिक, दैविक और भौतिक शिवलिंग की पूजा करने से ये पीड़ा कम हो जाते हैं, ध्यान रखें। इसलिए विद्रुपा भगवान शिव की जो शक्ति है वो भगवती चंडिका मनुष्य को सुख और दुख प्रदान करती है। कौन सी सुख? जो सुख देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज ये भवन से भगवती चंडिका को दोनों बार प्रणाम करें और एक बार ध्यान करते हुए कुछ समय उनके नाम में व्यतीत करें। ओम नमो भगवती काली हिरण्यरेतशकराय परमात्मये हिरण्यरूपिणे शिवप्रियाय नमः। श्मशान मध्ये कृशापधिरूढं दिगंबरा नीलरुचिरनेत्रा चतुर्भुजा भीषणं हास्या क्षुद्रकाली शुक्रिये हृदय चिंतयामि। जो जगदम्बा पराम्बा है उनको अपने हृदय से एक बार ध्यान करने की हम लोग यहां से कोशिश करें। बोल साचे दरबार की। धीरे धीरे चलेंगे, भगाए, आवाज नहीं आ रहा है आप लोग का। कहते हैं कुर्सी खाली नहीं होना चाहिए, कुर्सी खाली होना अशुभ मानी जाती है। किसी बाप का नहीं कि आगे बैठे बेटा जी पीछे बैठे, जहाँ खाली कुर्सी आगे आगे बढ़ जाए। अब मेरे नजर से थोड़ा दूर हो तब तो देखूंगा। जैसे बहुत दूर कुछ नहीं दिखता और आंख के पास में कुछ नहीं दिखता, देखने के लिए बैलेंस चाहिए। क्या चाहिए? बस ऐसे ऐसे करके देखूं, फायदा क्या? और थोड़ा पीछे। सत्यम वद धर्मं चर। मनुष्य को वेद की आज्ञा है कि सत्य बोलो और धर्म करो। तो मैं आज सत्य का एक दो परिभाषा बताऊं। किसका सत्य? अभी आप लोग को बताएं तो आप लोग एक छोटा सा एग्जाम दोगे, अभी गर्मी हो रहा है, यही सच है। और 2 घंटे के बाद बोलोगे दादा बोर करते हैं, यही सच है। और 4 घंटे के बाद आदमी बोलेगा कि भूख लग रहा है, यही सच है। लेकिन ये सब सच नहीं है। सच तो सच है। क्या है? ये फैक्ट है। क्या है? कि हमें भूख लगती है, हमें दुनिया प्रकार की चीज होती है, फैक्ट है। लेकिन सच क्या है? सच की बात बता रहा हूं। आप दिमाग में ये मत घुसा देना। जैसे राधा कृष्ण की बात करते हुए आदमी अपना और अपने बीवी या अपना अपना प्रिया की बात समझने लगता है। ब्रजरस में मैंने राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया। ये सत्य जो है ये एक शब्द है और ये व्यापक है, छोटा नहीं। और सत्य की शब्द व्यापक जो है वो परमात्मा की शब्द स्वरूप है। कौन है? परमात्मा की सत्य स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है सत्यम। नहीं बोल पाए? राम अवध में राम अवध में काशी में शिव कान्हा वृंदावन। दया करो प्रभु देखूं तो, दया करो देखूं तो, हरि
परिभाषा आप लोग को राज कपूर याद आ गया होगा, मैं कहूं लिमिटेड में मत घुसो। सत्य की परिभाषा व्यापक है, और जो सत्य है, जो सत्य तत्व है, वही परमात्मा है। जो पुरुष परमात्मा के तत्व को जान जाता है, वो सत्य को तत्व को जान जाता है, और जो जान गया है वही ज्ञाता है। जो सत्य है वही नित्य है। क्या महफिल कल रहेगी, मेरा शरीर कल रहेगा, ये सृष्टि कल रहेगी, ये देश, ये दुनिया, ये स्थान, ये काल, ये पात्र, ये वस्त्र, हमारे परिवार और संबंध, ये सब अनित्य है। इसलिए भगवान गीता में कहा अनित्यम असुखम लोके। हे अर्जुन, ये दुनिया में जो भी तू जानता है और अपना मानता है तो अनित्य है, एक दिन आया है और एक दिन चला जाएगा। इसलिए अनित्यम असुखम, ये अनित्य में प्यार करने के कारण हमें सुख प्राप्ति नहीं होती। भगवान ने कहा अनित्यम असुखम लोके इदम प्राप्यम भजस्व मां। हे अर्जुन, मेरे को अगर पाना चाहता है मुझे भज, क्या कर। और आजकल दुनिया भर के बाबा को भजना चाहता जाता है। अभी हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए थे, बोले भी नहीं थे। सत्य तो यही है कि अभी जो आरा वाला आप लोग सुने, ये मेरा एक कल्पना था। हम लोग कोई प्रैक्टिस में नहीं किए थे, खाली पप्पो को बोले थे वो भी रथ यात्रा के समय, पप्पो काली माँ का अनुष्ठान होगा, मैं चाहता हूँ कि वहां जगन्नाथ को देख के ये डांस कर। बोला मैं कैसे करूं? बोले रथ यात्रा के बाद बात करेंगे। वो जगन्नाथ की सायुज्य मुक्ति पाया हुआ लड़का है, शरीर है तो क्या, बताएंगे थोड़ी देर बाद। वो लोग को कोई जरूरी नहीं कि वो कलकत्ता के काली माँ का भजन कीर्तन करें या मेरे से लाइक करें या प्यार करें। इवन इफ मुझे भैया भी बोले, हम लोग जितने सनातन धर्मी हैं, ये लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो ये लोग का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम लोग अगर सत्य जगन्नाथ से दूर हो जाए और ना जाए तो हमारा जीवन बर्बाद। तो हम लोग को तो नम्रता यही से सीखना चाहिए। हम लोग करते हैं ना ना मैं बड़ा आदमी हूं, मैं डांस नहीं कर सकता, ना ना मैं ये नहीं कर सकता। हरे हरि, हरि के आगे तो नाचने वाला हरि और नचाने वाला भी कौन है? और देखने वाला और दिखाने वाला भी आदमी कहता ना रुक रुक मैं तुझे दिखाऊंगा, तेरा भी समय आएगा मैं देखूंगा। ये कभी नहीं होता, देखने वाला भी काली और दिखाने वाला भी काली। बोल सांचे दरबार। धीरे धीरे आप लोग समर्थन देते रहे और सुनने की प्रयास करते रहे, मैं समझाता रहूंगा। बोल सांचे दरबार की। तो ये संसार में नित्य कोई नहीं, जो सत्य है वो नित्य है। तो आप लोग बोलोगे सत्य क्या है? तभी सुनो, पहले शब्द सुनो, पहले देखो वो दूर में एक आम की पेड़ है। कोई पूछा कौन सा पेड़ है भाई, तो बोलता है आम की पेड़। तो कोई पास में जाता है और कंफर्म करता है कि हाँ ये आम का पेड़ है, आम लगे हुए हैं, सुगंधी है इसमें। तो किसी ने कहा आम का सुगंधी तो आजकल अदरक में भी आता है, तो पता कैसे चलेगा आम है? तो कोई आदमी कैसे पता कर पाएगा? चूसेगा और बताएगा। तो जो दूर से देखता है ज्ञान में वो ब्रह्म कहता है, जो पास जाके पेड़ को कंफर्म करता है तो वो परमात्मा मानता है, और जो उसको पकड़ के नाचता है और गाल में मक्खन लगाता है वो भगवान कहता है। क्या कहता है? ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवानेति शब्दति, ये तीनों एक चीज के लिए है, वो है सत्य। कौन है? सुनते जाइए। बोल सांचे दरबार की। जो व्यक्ति शोक में डूबेगा वो सत्य को नहीं जानेगा, और जो व्यक्ति मोह में डूबेगा वो सत्य को नहीं जान पाएगा। शोक और मोह में जो लांग जाएगा वो निर्भय और नित्य रूपी परम धाम को जान पाएगा या वहां ही पहुंच पाएगा। वो सदा के लिए अभय और अमृत, जो विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम प्रभु का अमृत है, वो पद को प्राप्त कर लेगा।
एक लोक है अमृत लोक। क्या लोक? जिसकी भगवान विष्णु के नाम है अमृत। जैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, वैसे पुरुषोत्तम भगवान और पुरुषोत्तम क्षेत्र मैंने श्री क्षेत्रेश्वरी अनुष्ठान में आपको समझाया। इसी को संसार में जो व्यक्ति परम तत्व को जान जाता है, उसी व्यक्ति को इस संसार में जीवन मुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को ज्ञानी कहा जाता है और महात्मा कहा जाता है। आजकल मूड मुड़ाई माई मुड़ी, बीवी था 25 साल मर गई, तो उसके अस्थि क्रिया करने के बाद मूड मुड़ाए माई मरी संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए वह सन्यासी। पैसा के बल पर आजकल महामंडलेश्वर की पद दिखते हैं। उसी को संसार में जीवन मुक्त कहा जाता है और ज्ञानी और महात्मा कहा है, जो ब्रह्म सत्य तत्व को पहचानता है। उसी की सब में सम बुद्धि हो जाती है, सब में सम बुद्धि। सम चैतन्य महाप्रभु समुद्र को देखकर नारायण का स्वरूप कहते घुस गए, खत्म कहानी। उसी की सम बुद्धि हो जाता है, सब में हरि है। प्रहलाद को कहा ना, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, आगे नारायण पीछे नारायण, प्रहलाद कहता है। तब कहता है कौन? हिरण्याकशिपु ने कहा, यदि शशर्वत्र तस्मात् स्तम्भे न दृश्यते। हे प्रहलाद, अगर तेरे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह तेरे भगवान है, तो इस खंभा पर नहीं दिखता क्यों? तो प्रभु ने खंभा में प्रकट हुए नरहरि रूप धारण किया। तो उसी तरह आदमी का सम बुद्धि हो जाता है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है और सब में यही सत्य समान भाव में है कि नहीं है? हम लोग सांस लेते हैं, क्या चीज से लेते हैं? सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन ना। मेरा ऑक्सीजन बंगाल का ऑक्सीजन अलग होता है और अफ्रीका का अलग होता है। तो जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन सब में समान होता है, वही सब में वो सत्य है और सब जगत समान विद्यमान है। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा अगर बोले तो 5-6 से आंख बंद होगा और आगे तक सब ब्रह्मर्षि बन जाएंगे 10 मिनट बाद। तो आपको मजा दे के सुनाऊं। देखो, युद्ध की समय है, ये फोटो बहुत कलंकित डेंजर चीज है। आज कोई डकायत मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, पीछे फोटो आएगा डाकू एस.एन. पांडे के साथ। मैं डाकू, चोर, कामी, क्रोधी, लोभी, मोह और सारे आदमी को लेकर चलने वाला, यही ज्यादा मेरे साथ रहेगा। मेरे साथ ऋषि रहेगा, मेरे साथ कोई साधु महात्मा रहेंगे नहीं रहेंगे, यही सब रहेंगे। इसीलिए मैं आया हूं, क्योंकि बार बार कहता हूं, जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, मैं महिमा तेरी मां सुनाता रहूं। अम्बे भैया मुझे ऐसा वरदान दे, भैया मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। एक बार जब महाभारत की युद्ध शुरू हो रहा है, उससे पहले मंत्रणा चल रहा है कि क्या हम लोग युद्ध करें। भगवान कृष्ण, कुंती, पंचु पांडव और कुछ मित्र शिविर में मंत्रणा कर रहे हैं और भगवान ने एक बार सबसे पूछा, मुझे दोष मत देना भाई, मैं पूछ ले रहा हूं युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
इस समय तक युधिष्ठिर को पता नहीं था कि भगवान 5 गांव मांगने गए थे और उनको बंदी बनाने की कोशिश किया था। कौन? दुर्योधन। पता नहीं है, फिर कभी कहानी बताऊंगा। लेकिन उस समय को याद करें, भगवान ने सबसे पूछा कि युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मैं पूछता हूं, युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले, अरे मूर्खों, सभी तो युद्ध क्षेत्र में बैठे हैं, जीवन तो एक युद्ध है ना। युद्ध होना चाहिए कब या नहीं होना चाहिए, भगवान ने जब प्रश्न पूछा तो धर्मराज ने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर तो साय से एक काली कलूठी बैठी थी वहां, बड़े बड़े बाल को खुला करते हुए, कुछ काम होता तो ऐसे ऐसे करते थे। क्या नाम था? देवी द्रौपदी और भीम ने तुरंत प्रभु की ओर और युधिष्ठिर की ओर ध्यान दिया, और उन्होंने जैसे ध्यान दिया, प्रभु ने कहा तुम दोनों यही चाहते हो ना कि युद्ध हो? द्रौपदी तुम्हारी केश खुला इसलिए दिखाती हो कि युद्ध हो, और युद्ध अगर नहीं होगा तो क्या भीम छाती फाड़ने की जो कसम खाया है, क्या किया है, शपथ लिया है, वो पूरा हो पाएगा? सबको प्रभु ने पूछा। एक पीछे खड़ा था छोटा सा भाई, नाम था सहदेव। क्या नाम था? जब सहदेव को पूछा गया कि सहदेव क्या युद्ध होना चाहिए, तो प्रभु ने को कहा कि प्रभु अगर आप पूछते तो उत्तर देता हूं, मैं कुछ उपाय बताता हूं, ऐसा करिए। बोले क्या? उन्होंने कहा हे प्रभु, द्रौपदी की बाल काट दिया जाए और भीम के गदा इसको समंदर में फेंक दिया जाए, और जिस गांडे को लेकर अर्जुन दहाड़ मारता है उस गांडे को भी समंदर में फेंक दिया जाए या तोड़ दिया जाए। अगर ये सब नहीं रहा प्रभु तो युद्ध नहीं होगी, क्योंकि द्रौपदी बाल दिखाएगी नहीं, गदा से दुर्योधन की छाती टूटेगा नहीं, और अर्जुन के तीर भीष्म को आघात करेगा नहीं। मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि इस सबको बंद कर दो। तो भगवान कृष्ण ने सहदेव को देखकर हंसते कहा, सहदेव ये जो हाथ में रस्सी पकड़े हो इसका क्या महत्व है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सहदेव और ये रस्सी? सहदेव ने रस्सी को देख के कहा, प्रभु ये रस्सी आपके लिए है। सब घबरा गए, रस्सी और मेरे लिए? कुंती घबरा जाती है। यही उपाय कल सुबह कौन किया था? दुर्योधन ने किया था, और दुनिया भर में ज्ञानियों के बीच में पापी कहलाया। हे सहदेव, तू ये रस्सी भगवान के लिए क्यों बोलता है? तब सहदेव ने कहा कि हे कृष्ण, ये रस्सी आपके लिए है केशव, और इसी रस्सी में अगर आपको बंदी बना दिया जाए तो फिर युद्ध क्या होगा? बोल सांचे दरबार की। कौन बोल रहा है? सहदेव कहता है अगर आपको बंदी बना दिया जाए, कारण ताकि युद्ध ना हो। भगवान ने कहा अगर ये सब हो और उसके बाद भी युद्ध हो, तब फिर सहदेव ने कहा, प्रभु फिर तो हो ही है सो जो राम रची। फिर हम लोग को बेवकूफ क्यों बनाते हो कि द्रौपदी की बाल कारण है, भीम कारण है, अर्जुन के गांडी में वो ताकत की युद्ध करे? सहदेव ने कहा कि अगर ये सब हो जाए तो संभवत हे केशव युद्ध नहीं होगा। ये सब बातें युद्ध अगर इसके बाद हुआ तो तेरी इच्छा है, इसकी इच्छा और किसी की नहीं। कुंती ने सहदेव का विरोध किया और सबने सहदेव को विरोध किया। सबने कहा यही काम कल दुर्योधन ने किया, और दुर्योधन जब यही काम किया तो दुनिया में सबसे बड़ा पापी कहलाया, और उसी काम को सहदेव आज तुम कहने के लिए बोले हो कि श्री कृष्ण को मान दिया जाए, अगर बंदी कर दिया जाए। तब भगवान ने सहदेव के बीच में आके खड़े हो गए। इसके पहले भी एक कहानी है, लेकिन मैं सत्य को वर्णन कर रहा हूं। भगवान इसी जगह खड़े हो गए, जब तक मैं द्रौपदी के केश को दुशासन के रक्त से ना धो दूं, ये धर्म साक्षी है कि मैं अपने बड़े भाई को मुंह नहीं दिखाऊंगा। किसका सहारा लिया? धर्म का। कर्ण ने क्या कहा? मित्रता को धर्म माना। भीष्म ने किसको धर्म माना? सिंहासन को धर्म माना। और सारे युद्ध में इसलिए कहा जाता है जो युद्ध हो रहा था, धर्म युद्ध
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म की युद्ध हो रहा था। अब मेरे को लगता है नाम धर्म युद्ध था, लेकिन सबसे ज्यादा अधर्म इसी युद्ध में हुआ। किसमें हुआ? इसी युद्ध में। अभी धर्म अधर्म की बात नहीं करते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सहदेव की तरफ सपोर्ट करके कहा कि मां कुंती, बुआ, कल अगर वही काम दुर्योधन करता है या कर रहा था और अधर्मी कहलाया, तो उसके मन में संसार या राज्य जीतने की चाह थी। क्या थी? लेकिन आज वही चीज सहदेव करना चाहता है, तो जग कल्याण की इच्छा है। क्या कल्याण की? और दूसरा बात, सबसे बड़ा बात है, संसार कल्याण के लिए वो प्रभु को बंदी बनाना चाहता है। सहदेव सत्य को जानता है, वो जानता कि सत्य और कुछ नहीं है, सत्य निराधार है, सत्य केवल श्री कृष्ण है। सहदेव भी जानता था। सत्य धर्म से बड़ा माना, सत्य को धर्म से बड़ा माना। अर्जुन धर्म से जुड़ा रहा, इसलिए जब भगवान के पैर में तीर लगे तो अर्जुन पर प्रभु को छुआ नहीं। अच्छा हुआ नहीं छुआ, तभी हमारे जगन्नाथ बन पाए। और सहदेव ने भगवान को सत्य माना और मुंह में कहा कि प्रभु आपको बंदी बना लिया जाए। इसीलिए एक शब्द आती है, किसी की प्रभुता, उसकी बड़प्पन, उसकी चाकचक्य, उसकी पैसा, उसकी रूप, उसकी सुंदरता या आपकी प्रेम और रिश्ता मान के उसको तुम सत्य कहने से मत करो। गोपी बोलेगा यही तो मैं कहता हूं कि दादा गलती करते हैं, सारा टेंशन मेरे है, तुम लोग मुंह नहीं खोलते। नहीं, तुम्हारा परिभाषा सत्य की बहुत छोटा है, सत्य की परिभाषा बहुत व्यापक है। अनित्यम है ये दुनिया, अनित्य है हमारी डेफिनेशन, अनित्य है हमारी एग्जाम्पल। सत्य तो केवल एक है, वो है केवल श्री कृष्ण। बोल सांचे दरबार की। पहला समझे तो आदमी बोलेगा क्या सत्य तो शुरू है। सोचो, एक पहले जब आदमी 10वां सीढ़ी पहुंचेगा तो पहला कौन सी सीढ़ी में चलेगा? स्टार्टिंग वाला। जो आदमी पहले जाके सीढ़ी के ऊपर बैठा है उसको गिरने का डर है, सीढ़ी चढ़ चढ़ के चलो। बोल सांचे दरबार की। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। हमारी भगवती श्रुति कहती है सत्य ज्ञान मनवंतम ब्रह्म, जो सत्य है वही ब्रह्म है। आजकल ब्रह्म के बारे में बड़ा बड़ा डिजाइन का बात आता है। अब ब्रह्म से मैं शुरू करूं और ब्रह्म से अंत, क्योंकि मेरी जगदम्बा भगवती कहती है मत प्रकृतिम पुरुषात्मकम जगत अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म कहीं नहीं, मैं ब्रह्म हूं, बस यही ज्ञान है। अगर जान जाए आदमी तो ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म के बारे में इतनी भयानक परिस्थिति सृष्टि नहीं हो सकती। भगवती जगदम्बा चंडिका में ने कहा कि मत प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, ये जगत में जितनी पुरुष भाव है ये मेरी प्रकृति है। अगर मैं ना रहूं तो पुरुष नहीं, मैं धार हूं। इसलिए कहा जाता है आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वर रूपेण यतस्ततासि अपाम सर्वस्थितया द्वैत दाता यतः कृष्णमलग्नप्रिये। भगवती श्रुति कहती है सत्य ज्ञान मनवंत ब्रह्मा। तो कोई कहेगा हम लोग जो बोलते हैं मैं सच हूं, आदमी बोलता है ना छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरने दम तक, है ना। अरे उस समय हाथ को हाथ में जोड़ते हो, मन से मन जुड़ा, इसलिए घर घर नहीं बोल सकते। शरीर से शरीर को मत बांधो। कोई ब्राह्मण दुनिया में ऐसा नहीं है को मन को मन से बांधता है। केवल एक तत्व है जो मन से मन बांधता है, वो है गुरु तत्व। इस दुनिया में सत्य तो यही है कि कल हम लोग महाभारत युद्ध में थे, जगन्नाथ के अवतार में भी हैं और राम के अवतार में भी थे और भगवान बुद्ध के अवतार में भी थे, जो बुद्ध जगन्नाथ है। कहने का मतलब इस दुनिया में तीन तत्व सत्य है, एक परमात्मा, नंबर 2 जीवात्मा और नंबर बीच में माया। परमात्मा मालिक है, जीवात्मा दास है और माया परमात्मा की दासी लेकिन जीवात्मा की मालिक है। तो ये तीनों तत्व जो है ये
सदियों से हैं। एक बात में अगर हम लोग बाबा बन के बोले कि हम भगवान हैं, तो यही एक बात राइट है कि जब से भगवान है तब से हम हैं, और जब से हम हैं तब तक माया है। क्या है? अगर कोई अंदर में बैठा हो और कोई बाहर हो, और अंदर वाला बाहर से मिलना या बाहर वाला अंदर वालों को मिलना चाहे, तो दो उपाय है। एक तो पर्दा है हटा के बाहर वाला अंदर चला जाए, या तो अंदर वाला अपना इच्छा से बाहर आके उससे मिल ले। यही है, अंदर में परमात्मा, बाहर में हम, बीच में जो पर्दा है ये माया है। हम लोग प्रयत्न करके यानी चेष्टा करके साधन करते, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन इत्यादि 9 भक्ति करके प्रभु के पास पहुंच सकते हैं, इतनी योग्यता है। तो हमारे लिए एक कॉमन चीज है कि हम लोग बाहर बैठे हैं, प्रभु आपकी माया आप जानो, आप अंदर से आके कोशिश करके हमको दर्शन दो, इसलिए प्रयत्न करें, यही सत्य है। तो ध्यान रखें, जो शिव है वो सत्य है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, भगवान कृष्ण ही, भगवान ही अविनाशी है, जिसकी नाश नहीं होता, और जिस चीज की नाश नहीं होती वो है ब्रह्म। क्या है? क्या है? हाँ, जो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चक्लेयन्ते आपो न शोष्य यति मारुतः। जो ले जाके बंगाल के खाड़ी में जिसको जलाने के बावजूद भी पूरी मंदिर में आके ब्रह्म तत्व हिसाब से पूजा पा रहे हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, वो है ब्रह्म। इसलिए भगवान ने कहा कि ममाई मांस जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मैं सनातन हूं और मेरे अंश होने के कारण ये सारे जीव भी सनातन है। तो आप लोग बोलोगे हाँ कल से हम लोग माला पहन ले और हम लोग भी सनातन ब्रह्म हो गए। हर पत्नी के लिए उनकी पति परमेश्वर, अगर शादी की हो तो आपकी पति परमेश्वर। और हिंदू सनातन धर्म में सत्य ये है कि आप अपने पति से और कहीं विमुख नहीं हो सकते, कि सती की सतीत्व है काली की शक्ति। इसलिए ये घर घर में जो आप लोग आज ये कलंक देख रहे हैं, हम लोग माताएं, हम लोग असती भावने के कारण आज ये घर घर में हम लोग कलंक देख रहे हैं। ध्यान रखें, हम लोग जीवन में भगवती जगदम्बा का आराधना करने और उन्हीं की कृपा से हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर सनातन जो ब्रह्म है वो अव्यक्त है, क्या है? जिसको बोला नहीं जा सकता, देखना तो छोड़ जाओ। कोई बोल सकता है ब्रह्म कैसा है? एक भी यहाँ है जो छाती में हाथ देके बोले कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। यही तो 3 तो बैठे, कल पूछ रहा था रात को 3 बजे, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अव्यक्त है, जिसको बोला नहीं जा सकता। ब्रह्म सत्य स्वरूप परमात्मा है, और ब्रह्म की सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण लेने से ये जीव माया से लांघ कर सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति को कर सकता है। क्योंकि जीवन पथ पर मैं थक गया हूं, टूट चुका हूं भगवान। जीवन पथ पर मैं थक गया हूं, टूट चुका हूं भगवान, टूट चुका हूं भगवान। माया हटा ले, मुझको बचा ले, जला दे मन में दिया। माया हटा ले, मुझको बचा ले, जला दे मन में दिया। लाखों लाखों जन्मों जन्मों तुझको
क्योंकि जैसा रूप वैसा ब्रह्म की नाम है। अब थोड़ा बदले टॉपिक को। ओम तत्सदिति निर्दिशो ब्रह्माण स्त्रिविदेश श्रुता। जिसको जैसा स्मरण करे या स्तुति करे उसकी भगवान और उसकी ब्रह्म वैसे। चलिए माता भगवती को छोटी सी भजन सुना दे। बंदो आदि शक्ति जगतारिणी, जग संभव पालन लयतारिणी। बंदो आदि शक्ति जगतारिणी, जग संभव पालन लयतारिणी। इच्छा लीलावत भावनी पार्वती मातृ मुनिपावनी। पार्वती मातृ मुनिपावत विश्व विमोही सरस्वती मातृ। देवी पूजी पर कमल तुम्हारे, देवी पूजी पर कमल तुम्हारे। इसलिए हम भक्तों पर कृपा करो भवानी, और विनय सुनिय हमारे विनय सुनो। क्या चीज के लिए विनय? तो हमारे संबलपुर में इतना बड़ा लोटा लेते हैं और शिव के पानी डालते हैं। मेरा बेटा का मनोकामना पूर्ण हो, बाप का को, उसका बेटा को, हगरू का सबका पानी डालने। इतना बड़ा लोटा 20 नाम। तो हम लोग भक्त ऐसा बने, विनय सुनिय। हे जगदम्बा हम लोग का विनय सुनो। क्या चीज का? सन्मार्ग प्रचारिणी। हे जगदम्बा इस दुनिया में सतमार्ग अगर प्रचार करता है तो बाबा लोग नहीं, आप सतमार्ग प्रचार करते हो।
हे जगदम्बा ये विनय सुनो, हे सन्मार्ग को प्रचार करने वाली आप हमारी विनय सुनो कि हम लोग सत्मार्ग में चलें। सत्य क्या है? बोले बाबा का तो कभी एंड नहीं होता है, जहां से पूछ वहीं से शुरुआत। तो ओम तत्सत बोलिए, ओम तत्सत। ये 3 शब्द अगर ब्रह्म को जानना चाहते हो तो शब्द में, तो ये तीनों शब्द ही ब्रह्म का शब्द बताए गए हैं शास्त्रों में। क्या? ओम, ये 3 शब्द। कोई पूछे ब्रह्म क्या है तो बोलना ओम तत्सत, बस खत्म, नो कंट्रोवर्सी। सत्य शब्द को अर्थात अस्तित्ववाचक, द प्रेजेंट, द पोटेंशियलिटी इन एग्जिस्टेंस, ये है सत्य का पर्यायवाचक शब्द, अस्तित्व कहा जाता है। संसार में जो सिद्ध हो जाता है वो सत्य के आधार पर ही सिद्ध होता है। 2 दूनी 8 हुआ है, यही सत्य है कि 2 दूनी 4। जो दुनिया में सत्य सिद्धांत है, जो सत्य के आधार पर सिद्ध हो जाता है, दैट इज 2 पैरेलल लाइन्स कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते, ये सत्य है। लेकिन ब्रह्म तत्व में जाओ तो 2 पैरेलल लाइन्स हॉराइजन में एक दूसरे को टच करते हैं। ये वाम मार्गी, ये दक्षिणपंथी, ये दुनिया में एक साथ कहीं नहीं जा सकते, लेकिन एक साथ जगदम्बा काली में ये मिल जाते हैं। ओके, एक साथ। फैक्ट तो ये है कि राइट और लेफ्टिस्ट एक नहीं हो सकते, लेकिन राइट और लेफ्ट एक जगह होते हैं जहां मां जगदम्बा काली रहती है। बोल सांची दरबार की। सत्य के बारे में हमारे जगत गुरुओं ने बड़ा परिभाषा किया और बहुत कंफर्म है कि एक ने कहा, शंकराचार्य आदि ने, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। तो जगत में मिथ्या क्या है भाई? 2 जगत है, एक जगत नहीं। एक जगत जिसमें हम लोग आए हैं। कभी माँ बाप का कौन सा कोप में आएंगे कोई बताया था? जिस दुनिया में हम आए हैं उसी दुनिया सत्य है, जिसमें सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, वायु है, ये सत्य में प्रतिष्ठित है। सब कोई सत्य में प्रतिष्ठित है। हम लोग 6:10 और 6:12 में फर्क नहीं देखते हैं। अगर सूर्य 1 मिनट भी अगर आगे पीछे हो जाए, कल बहुत देर तक घोड़ा में दौड़ा था, आज सुबह नहीं आऊंगा बोलेगा, तो ये लोग सब सत्य में प्रतिष्ठित है। तो शंकराचार्य के कहने के भाषा था कि जगत मिथ्या, जो ये सत्य की दुनिया है, इसमें एक हम लोग नया जगत बना लिए हैं। माँ, दादा, चाचा, भाऊ, माऊ, बाऊ, भूषण, रूप, गुण, ये मिथ्या है, ये अनित्य है। लेकिन ईश्वर की बनाया हुआ जो जगत है वो सत्य है और सत्य में प्रतिष्ठित है। भगवान का इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में कुछ नाम आते हैं, सत्यवान, सत्यादन, सात्विक, सत्य धर्म परायण। भगवान कृष्ण या विष्णु के नाम। सत्य प्रतिष्ठा में सूर्य तपता है, कि जो सूर्य तपता है ना, ये सत्य के लिए है। जिस दिन सूर्य में सत्य ना हो तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और काली की दांत में चला जाएगा। सत्य के तत्व में वायु बहता है, सत्य के तत्व में परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा सबसे उत्तम अर्थात श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ गुण, उत्तम कर्म, आप लोग कर्म करते हो, आप लोग बहुत प्रकार की चीज करते हो, कर्म, अकर्म, विकर्म, कुकर्म, सत्कर्म, न जाने कितना टाइप का करते हो। लेकिन उत्तम कर्म अभी जो हो सकता है आप लोग कर रहे हो मेरे हिसाब से, साधु भाव, इसी में कौन? सत्य श्रेष्ठ गुण में निहित है। श्रेष्ठ गुण क्या है? नंदी घोष के रथ में बैठकर भी नीचे आके झाड़ू चलाना, यही तो उत्तम गुण है। हम लोग चवन्नी पा के अपने आप के अहंकारी करवा लेते हैं। थोड़ा 2-4 जो क्वालिटी आ जाए तो आदमी अपने आप को शंकराचार्य समझ लेता है। जो व्यक्ति ऊपर से ऊपर तक पहुंच के नीचे से नीचे तक जा सकता है, वही उत्तम गुण है, वही सद्गुण है, सद्भाव है और सत्कर्म है। नाम से लोक और शास्त्र में प्रतिष्ठित होती है। चलिए आपको हल्का फुल्का करते हुए इसको फिर एक कहानी के माध्यम से समझा दें। बोल सांची दरबार की। सद्भावे साधु भावे च
च सद्यते पूज्यते ततः प्रशस्ते कर्माणि तथा स्वार्थो पार्थ पूज्यते। ध्यान रखें, तीर्थ अगर जाएं तो तीर्थ में सच्चाई है कि तीर्थ का दर्शन करो। क्या करो? दर्शन करो। अगर तीर्थ पहुंचे गंगा में, गंगा को पहले दर्शन करो, यही सच है। और दर्शन करके मां गंगा को पहले प्रणाम करो, तीर्थ को, यही सच है। और उसके बाद उसमें आचमन करके अपना मज्जन करो, माने अपने शरीर को धो। तन का हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, अंतकरण हो जाए पवित्र जगदम्बे के नाम से। सुंदर दीपक घी भरा हुआ आज तैयार, ज्ञान उजाला मां करो, मोह मिटो अंधकार। तो ध्यान रखें, गंगा का स्पर्श गंगा स्नान है, गंगा का दर्शन गंगा स्नान है, गंगा का स्मरण गंगा स्नान है, और गंगा में मज्जन गंगा स्नान है। इसी तरह ब्रह्म को देखना, ब्रह्म तत्व को जानना है। दिखेगा कैसे? दोनों हाथ को उठा के बैठा है। ब्रह्म को छू लिए, कैसा छुआ हम नहीं जाने, लेकिन हमको दिखू गला पकड़ के पेट के नीचे छुआ देता है, हो गया ब्रह्म तत्व। और उसमें स्नान करना है सब सत्संगों के। और ब्रह्म में स्नान कैसे होती है? नाम संकीर्तन से, उसी में स्नान होता है। नाम की गंगा बहेगी और हम लोग सब उसमें डूबेंगे कुछ देर बाद, तो वो स्नान है। तो ध्यान रखें। सच तो ये भी है, हंसने वालों, आज मेरी दुर्गति पर तुम लोग हंस रहे हो, मैं कितने कष्ट में यहाँ बैठा हूँ, तुम लोग कितने आराम से बैठे हो, यही सच है कि नहीं? कोई बोलेगा हूँ आराम से, वो बैठा है और बोलता हम लोग का है, सच ये भी है। तो ध्यान रखिए। अब घुमा रहा हूं बात को, समझ जाओ कहानी के अनुसार। एक बार एक अंधा मंदिर में दर्शन करने आया। बहुत बड़ा बात यहाँ नहीं है कि तुम लोग यहाँ आए हो या कोई यहाँ आया है। एक अंधा मंदिर में दर्शन करने आया। सब लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो तो, पर क्या भगवान ने आपको या भगवान को आप देख पाओगे? सबने अंधा का मजाक बनाया। मेरे को नहीं समझ आता ये सब बात, लेकिन मैंने उस अंधा बोल के उस आदमी को उत्तर दिया। सबने अंधा को पूछा, क्या तुम मंदिर दर्शन करने आए हो, भगवान को देख पाओगे? अंधा ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ेगा, मेरा भगवान तो मुझे दिख रहा है। समझ गए? यही सत्य है। ये बड़ा बात नहीं कि तुम भगवती जगदम्बा के सामने बैठे हो, ये बड़ी बात है कि हम भगवती के सामने बैठे, बात नहीं है, भगवती हमारे सामने बैठी है, ये सोच लो। तो यही सत्य है, ये जगदम्बा है, यही काली है, यही कालीनाथ है, यही जगन्नाथ और यही नारायण का प्रभु। अंधा बन के बैठते हैं, बड़ा बात ये नहीं कि हम बैठे, मान लो कि यही मान बैठी हुई है, वो हमें देख रही है, हम इनको देख पाएंगे? कुछ देर बाद विष्णु भगवान चश्मा लगाएंगे इनको देखने के, अगर बैठोगे तो फिर हम लोग का कौन होगा? इसलिए जब बैठ गए हो सब कोई, तो एक बार हाथ जोड़ लो और मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ आखिरी में नमः कर देना। बोलिए, रूपम देहि यशो देहि भगम दे भगवती देहि, पुत्रान देहि धनम देहि, देहि सर्व कामस्य देहि मे, महिषाग्न महामाय चामुंडा मुंडमालिनी, आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। मैंने उत्तम गुण को बताया, तो आप लोग सोच लो कि उत्तम कर्म भी करना है। उत्तम कर्म, कोई बोलता है कलियुग केवल, दादा बोलते हैं खुद यज्ञ में बैठ जाते हैं। कली में नहीं हो पाएगा यज्ञ, अकेला कोई कर पाएगा? मैं भी ना कर पाऊं, जब तक तुम लोग नहीं हो पाओगे, जब तक मेरे को कोई आगे में वो नहीं पकड़ा तो मैं कहां से करूंगा? तो उत्तम कर्म के नाते ये सब त्याग नहीं हो सकता। क्या क्या? यज्ञ, दान और तप, इसको त्याग मत करो। नहीं हो रहा है तो प्रयत्न करो, लेकिन त्याग
नहीं किया जा सकता। यही सत्य है। इसी में जो निष्ठा तथा स्थिति है उसी में सत्य कहते हैं। किसमें? यज्ञ में जो हमारी निष्ठा है मेरे भगवान के लिए, ये सच है। जो हम लोग दान देते हैं और देते समय इस हाथ से इस हाथ को पता नहीं चलता है, वो दान है। हमारे आदमी तो जब तक मुझे ना बता दे दान नहीं देते, लफाफा भी नहीं खोलते। सच यही है। सब कहता है अंधा मंदिर देखने आया है। स्वार्थ को त्याग करके सत्य रूप परमात्मा में जो अर्थ किया हुआ प्रत्येक कर्म लोक और शास्त्र के सत्कर्म के नाम से ही विख्यात है। शास्त्र में जो सत्कर्म है, शास्त्र कहता है यज्ञे तापसी दानम वसति सिद्धति चुच्यते कर्मे चैवं तदद्वयो सिद्ध्यते वा विधीयते। गीता 17वां अध्याय का 17वां श्लोक। तो सत्य के बारे में अब टर्निंग आके सत्य के निमित्त कर्म करने के वाले जो सत्य के लिए तन से मन से और वचन से काम करता है, यानी यज्ञ के लिए मन से काम करता है, वचन से करता है, कर्म से करता है, दान के लिए तीनों से करता है, वो संपूर्ण मानसिक क्रिया इस दुनिया में हम लोग जो क्रिया करते हैं इस दुनिया में सत्य बन के प्रतिष्ठित हो जाती है। बोल सांची दरबार की। चलिए अब समझ गए ना, सत्य जो भगवती है वही सत्य है। अभी भगवती नहीं कहूंगा, ब्रह्म कह रहा हूं। शक्ति के रूप में पहली बार ब्रह्म की उपासना। अभी तक ब्रह्म नपुंसक लिंग है, लेकिन भगवान शक्ति के बारे में यानी स्त्रीलिंग में उनकी पूजा। वैसे हमारे शास्त्र में शक्ति का अलग अलग तत्व है। वेद शास्त्र उपनिषद पुराण शक्ति शब्द का प्रयोग यानी देवी पराशक्ति कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ईश्वरी को मूल प्रकृतिश्वरी कहा गया है कि मूल है, उसी में सारी देवी देवता प्रतिष्ठित है, मूल में कहा गया है। और इसी शक्ति मूल प्रकृति आदि नाम से निर्गुण ब्रह्म को जो सगुण ब्रह्म के लिए प्रयोग किया गया है वो शब्द का नाम है शक्ति। ब्रह्म का तत्व अति सूक्ष्म है, कोई नहीं जान सकता ब्रह्म तत्व क्या है। और ब्रह्म तत्व गोपनीय होने के कारण शास्त्र में अनेक प्रकार के समझाने की प्रयास किया गया है। इसलिए ब्रह्म के नाम में भय और ब्रह्म सृष्टि होते हैं। मुंडे मुंडे मति भिन्नम तुंडे तुंडे सरस्वती। जिसको जो समझ में आया उसको ब्रह्म का स्वरूप ऐसे लगता है। तो अब शब्द के बारे में मैं ब्रह्म को शब्द तरफ लूं। अगर ब्रह्म बोल के कोई शब्द है और वो शक्ति कहा जाता है तो शक्ति की उपासना से भी ब्रह्म की परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एक ही परमात्मा तत्व जो निर्गुण है, सगुण है, निराकार है, साकार है, देव देवी ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति राम कृष्ण आदि सबकी उपासना होती है, वो है शक्ति। अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम। 18 पुराण व्यास ने लिखने के बाद उसका बुद्धि भ्रमित हो गया, समझ नहीं पाया। बोले क्या करें क्या नहीं कैसा है। तब उनको किसी ने रास्ता दिया कि आप देवी भागवत का बुक करो, और उन्होंने देवी की कृपा की आराधना किया। व्यास देव को संशय हो गया, मैंने राम का वर्णन किया, कृष्ण का और दशावतार का वर्णन किया, और संशय हो गया कि परमात्मा फिर और किसी को बोला जाता है। तभी भगवती की आराधना करने के कारण व्यास देव का एक लोक दर्शन का सौभाग्य मिला। उस लोक में जब व्यास देव जी पहुंचते हैं तो वहां उनको एक ज्योति दर्शन देती है, नीला और ब्लू कलर की। ज्योति रूपा निशा देवी सर्व प्राणी व्यवस्थिता व्यासस्य संशय क्षेतु। ये कौन सी व्यास? हमारे जो व्यास आप लोग कहते हो ये व्यास नहीं, हमारे शास्त्र में 28 व्यास है। कितने व्यास? तो 28वें व्यास का संशय, पहले व्यास आदि व्यास का संशय क्षीण हेतु देवी ने व्यासस्य संशय क्षेतु स्वतंत्र बुद्धिमानता। अब शब्द में जो शक्ति हमने जाना, अगर उसको किसी ने देखा पहला व्यास तो एक फ्लेम था, फ्लेम माने ज्योति, और वो ज्योति का रूप अगर वर्णन, अब उसमें अगर रूप आ जाए तो उसकी रूप में हजारों हाथ है, हजारों भुजा हैं, दिव्य शस्त्रास्त्र हैं,
करोड़ों चंद्र की तरह कांति है। जगदम्बा दिव्य अलंकार पहनी है, दिव्य गंध और सिंह पर विराजमान है। कभी सवार रहा है, सब पर विराजमान है। कभी 4 हाथ, कभी 2 हाथ, कभी 8 हाथ, कभी 6 हाथ, कभी 10 हाथ और कभी अष्टादश और कभी हजारों भुजा में प्रकटित हो रहे हैं व्यास के सामने। मैं शास्त्रोक्त तो कहता हूँ, इधर उधर तो कहता हूँ, आपका संशय चिन्ह के लिए कहता हूँ। कदाचित विष्णु रूपा, तब इस स्वरूप को व्यास ने पहले विष्णु रूप से देखा। कदाचित विष्णु रूपा जब वाणी कमलालया, जब विष्णु रूप में देखा तो एक तरफ सरस्वती और दूसरी तरफ लक्ष्मी मन की शक्ति खड़ी थी। राधाय सहित कस्मात् दित कृष्ण रूपिणी, भगवान कृष्ण का दर्शन किया व्यास ने तो साइड में राधा बन के खड़ी थी। कभी ब्रह्मा के ब्रह्माणी बन के खड़ी थी और कभी सरस्वती बन के खड़ी थी। कभी शिव का दर्शन किया तो शक्ति बन गई। तब व्यास ने संशय क्षीण हुआ और डाउट क्लियर होने के बाद व्यासदेव जी ने कहा कि सर्वमयी देवी कृत्वा रूपाण्यने कदा व्यासस्य संशयं छेदं चकार ब्रह्मरूपिणी। अभी इसको आपको सैकड़ों वर्ष पहले आपको सुनाया था, आज भी सुना रहा हूं, अब 15 वर्ष पहले इसको गाया था, आज भी गा रहा हूं। क्या? हे जग जननी, हे जगदम्बा, सहस भुजाएं तेरे हाथ है लंबा। तेरे हवाले कर दी जीवन की नैया, तू ही पतवार मैया, तू ही मैया। तेरे हवाले कर दी जीवन की नैया, तू ही पतवार मैया, अब तो तेरी रजा पार कर गया अब तो तेरी रजा पार कर गया भक्ता मांगेगा तुझसे कोई तो आए तेरी सर चाहे खुशी दुनिया, हमको सब चाहे खुशी दुनिया। तू है नाती तो हम है भिखारी, तेरे आगे है छोटी पसारी। तू है नाती तो हम है भिखारी, तेरे आगे है छोटी पसारी। अजमेरी है मरती आए हम तो सब में मगन। ओ हे जग जननी, हे जगदम्बा, सहस भुजाएं तेरे हाथ है लंबा। ओ हे जग जननी, हे जगदम्बा, सहस भुजाएं तेरे हाथ है लंबा।
इस तरह व्यासदेव का संशय छिन्न हुआ। श्रद्धा और प्रेम से उपासना करना ही जरूरी है। इसमें वो निर्गुणा रूपी देवी जब जीवों पर दया करती है तो स्वयं सगुण बन जाती है, और जब भगवती सगुण बन जाती है तब ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की पालन, उत्पत्ति और संहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार दोनों हाथ को जोड़कर जगदम्बा का स्तुति किया। तुमेव सर्वजननी मूल प्रकृति ईश्वरी, तुमेवाद्या सृष्टिविदो स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका, कार्यर्थे सगुणां च वस्तुते निर्गुणां स्वयं, परम ब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या सत्यानि सनातनी। कौन कह रहा है? कृष्ण। परम ब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी, तेज स्वरूपा परमा भक्तानुविग्रहकारिणी, सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा, सर्वबीज स्वरूपाच्च सर्वपूज्या निराश्रया। भगवान कृष्ण ने एक शब्द दिया, निराश्रया। सारी दुनिया एक के आश्रय में, आधारभूता किसी के आश्रय में स्थित होता है, लेकिन जगदम्बा किसी की आश्रय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं इस चीज को और कहते हैं निराश्रया, सर्वज्ञा, सर्वोत भक्त्रा, और आखिरी में एक शब्द मेरे गुरु ने दिया, सर्व मंगल मांगल्य। क्या कहा भगवान कृष्ण ने? तो चलिए सर्व मंगल मांगल्य का टेलर का द्वितीय भाग में हम लोग अब खड़े हो जाए। अभी टेलर चल रहा है, कहानी आगे। वो ब्रह्म रूप शक्ति का दो स्वरूप है, रूप का दो स्वरूप, एक निर्गुण और एक दूसरा सगुण। निर्गुण छोड़ दो, सगुण ब्रह्म का दो भेद है, निराकार और साकार। एक निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार, और हम लोग अभी चलेंगे सगुण निराकार सगुण साकार। जगन्नाथ निर्गुण है कि सगुण है? सगुण है, तभी तो खाते पीते सोते उठते बैठते हैं, लेकिन कोई आकार है नहीं। तो वो निर्गुण सगुण साकार है और सगुण निराकार भी है। इसी तरह संसार की उत्पत्ति होती है। उपनिषद ने, आपके लिए मैं बोल दिया, इसी सब तत्व को उपनिषद ने कहा पराशक्ति। क्या कहा? पराशक्ति। तो वो पराशक्ति क्या है? अरे सृष्टि है तो हमारा कोई बाप होगा, बाप का कोई बाप होगा, बाप का और भी कोई बाप होगा, सैकड़ों बाप के पहले कोई बाप। बिना मां की सृष्टि होती है नहीं, तो मां की सृष्टि हुआ है तो जिसको हम लोग बाप कहते हैं वो भी तो किसी से प्रकट हुआ होगा। तो सबसे पहले बाप हम लोग किसको बोलते हैं? सनातन धर्म में ब्रह्मा जी। तो मेरा शास्त्र कहता है तस्या एवं ब्रह्मा अजीजनत, ब्रह्मा को प्रकट किया, पैदा किया। उससे बड़ा विष्णु, विष्णु अजीजनत, विष्णु को पैदा किया। रुद्र, रुद्र अजीजनत, रुद्र को पैदा किया। सर्वे मरुद्गणा अजीजनत, गंधर्वो अप्सरा किन्नरा वादिन्न वादिन समन्तादित्य अजीजनत, सबको पैदा किया। भोग्यम अजीजनत, हम लोग जो सुख पाते हैं जितने प्रकार की, सबको देवी ने प्रकट किया। सर्वम अजीजनत, सब कुछ उसने प्रकट किया। सर्वशक्ति अजीजनत, जितने प्रकार की शक्ति है सबको प्रकट किया। साइंस कहता है अंडा से पैदा होता है, पसीना से पैदा हो जाते हैं, उद्भिद पैदा होता है और जरा से जल से पैदा होते हैं। तो हमारे शास्त्र कहता है अंडजम स्वेदजम उद्भिजम जरायुधम यत्किंचित प्राणी स्थावरम जंगमम मनुष्यमजीजनत, ये सबको पैदा किया। कौन किया? ज्यादा ना बोलूं, शेषा वो पराशक्ति, तो पराशक्ति है सबको जिसने
सच यही है, जिसने सबको पैदा किया वो पराशक्ति, और जो पराशक्ति है वही सच है। सच इसलिए है कि सबको हमको वही पैदा किया। इसी तत्व को ऋग वेद में भगवती, आप लोग बढ़िया, मैं आप लोग के लिए जूस निकाल के दे रहा हूँ, आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हल्का हल्का समझा दे रहा हूँ कि ध्यान रखें। ऋग वेद कहता है कि ऋग वेद कहता है उसी को भगवती, क्या कहता है, क्या कहता है, ऋग वेद पढ़ दूं थोड़ा। ओम अहम रुद्रे विवस्सुरिश्चरामि अहमादित्यरुते विश्वदेवेह अहमित्रारुणविभो अहम विभामि अहमास्मिन्भो। ऋग्वेद कहता है भगवती के बारे में। ब्रह्मसूत्र कहता है, जितने पंडित गाते हैं, क्या कहता है, सर्वे पिता दर्शनात्, वो ब्रह्म की शक्ति जो सामर्थ्य से युक्त है, सब प्रकार की सामर्थ्य है उसमें, कर्तृम अकर्तृम अन्यथा कर्तृम, वो कर सकता है नहीं कर सकता है, सब कुछ करता है और कुछ भी नहीं करता है। कौन? ब्रह्म शक्ति। क्योंकि यही ब्रह्म शक्ति प्रत्यक्ष देखा जाता है। देख रहे हो ना शक्ति को, तुम लोग देख रहे हो कि वो तुम्हें देख रही है? जोर से बोलो, विश्वास है तो ठीक। ज्यादा ना घुमाऊं, जिस धरती पर बैठा हूं, प्रत्यक्ष रूप में बंगाल और असम की धरती पर, यहाँ ब्रह्म को स्त्रीलिंग में पूजा किया जाता है। बंगाल में जैसे तारा या काली, पिछले बार आज के इसी समय तारा किया और आज काली, यही ब्रह्म रूप से उपासना होते हैं इसी धरती पर। वेयर एज एट रोम डू एज रोमान डॉस, जहां रहो वहीं की गीत गाओ। ब्रह्म महाशक्ति के रूप में श्रद्धा, प्रेम और निष्काम भाव से उपासना करने से, किसमें? ब्रह्म को कैसा जाना जाता है भाई? श्रद्धा से, प्रेम से और निष्काम भाव से सेवा होती है। उपासना करने से परमात्मा, परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, निष्काम सेवा नहीं होता है तो मैं पहले कहा, सेवा वाले यही शक्ति विद्रुपा काली बन के आ जाती है, आपकी सेवा करने का है। आपने निष्काम भाव में सेवा न करते हुए जब सकाम भाव से सेवा किया तो आप लोग के सामने आपकी परछाई खड़ी होगी, कलंकित कर दी समाज को। इसलिए निष्काम सेवा होना चाहिए। बोल सांचे दरबार की। बहुत ज्ञानी इसको बोलते हैं शेषे विद्या परा विद्या। तो मैं आप लोग को शक्ति को और दो भाग में बता दूं, ये विद्या है और अविद्या है। तो पहले अविद्या बता दो, दुराचार, ये भी शक्ति है। दुर्गुण रूप आसुरी प्रवृत्ति जो हमारे ग्रुप में कूट के भरा हुआ है, राक्षसी प्रवृत्ति, मोहनी प्रवृत्ति, महत्व का काम, कार्य रूपी, ये सारे दृश्य वर्ग इसी की विस्तार है अविद्या का। और विद्या में क्या क्या आती है? भक्ति, पराभक्ति, ज्ञान, विज्ञान, योग, योग माया, समष्टि बुद्धि, प्लस पॉइंट, बी पॉजिटिव, दिस इज विद्या। हम लोग बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ छत्तीसगढ़ी के आदमी कलकत्ता आए और उन लोगों को क्या मतलब है, प्रवचन भजन से बोलते 5 बजे है, दोपहर में पहुंच गए और वहां सलाद का काउंटर लगा था। क्या लगा था? सलादों का काउंटर। तो 2 लोग छत्तीसगढ़ी अंदर गए और बाहर आ गए और बाहर में आके बात कर रहे हैं, चल भैया अभी तो खाली सब्जी कटे हैं, चूल्हे को के नहीं। समझ में आया? मैं बता रहा हूँ कहने का मतलब 2 आए और उन्होंने कहा कि अभी सलाद को देखते हुए, सलाद का काउंटर, अभी तो खाली सब्जी कटा है, खाना नहीं बना है, चलो। तो ऐसे बाहर से देख के शक्ति और शब्द का भेद नहीं जान सकते, इसमें घुसना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो सलाद है, अरे पर्दा तो अभी किसका नहीं, उस वक्त का आलम क्या होगा जब सब मिलके इसकी आराधना करेंगे। इंतजार करो उस वक्त की। जैसे ईंधन, जैसे आग ईंधन को भस्म कर देती है, हवन कुंड बना और ईंधन जलते ही सब भस्म हो गया, राख हो गया। इसी तरह विद्या अविद्या को भस्म कर देती है। इंतजार करो,
सब कहते थे ब्रह्म कहाँ चला गया, ब्रह्म बिक्री हो गया। जो अचिंत्य है, अभेद है, जो गुण नहीं वर्णन किया जा सकता, वो बिक्री हो सकता है। तो ध्यान रखो, ये अविद्या मैंने कहा, रुको इंतजार करो, जिस दिन 22/5 में जगन्नाथ की 2 आंख दिखेगी, उस दिन सब अविद्या नाश हो जाएगा और विद्या कहेगा जगन्नाथस्तु ब्रह्म स्वयं, कोई और ब्रह्म नहीं है, जगन्नाथ ही ब्रह्म है। वैसे ही अविद्या को नाश करके ब्रह्म, ये विद्या अपने आप शांत हो जाता है। कोई टेंशन है अभी? अब सब शांत हो गया। चलो जमा, जितना अविद्या था, अज्ञान था, विद्या समझा के सबको नाश कर दी। और की कौन? कल वो थी और आज भी है और कल वो रहेगी। वो कौन थी? काली। कल एक काल था जिस पेड़ को हमने सब गले लगाया, आज वो काल आया जिस जगन्नाथ को लगाया। और एक काल और आएगा कि फिर एक वृक्ष को हम लोग गले लगाएंगे। वो काल है, आज काल है और आगे भी ये तीनों काल में जो रहता है वो ब्रह्म तत्व है। बोल सांचे दरबार। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत उधर बाबा बड़ा भाषण मार रहा है। दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी, दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। माँ के प्यार में दीवानों ने राजघराना छोड़ दिया। अभी ताली नहीं बजेगा? क्या हुआ छोड़ दिया तो? तेरे कारण ओ मनमोहन मीरा ने घर छोड़ दिया, लेक तारा जोगन बन गई, तुझसे नाता छोड़ लिया, तुझसे नाता छोड़ लिया। तेरे कारण ओ मनमोहन, ओ तेरे कारण ओ मनमोहन मीरा ने घर छोड़ दिया, एक तारा जोगन बन गई, घर से नाता छोड़ दिया। तेरा घनश्याम, तेरा घनश्याम। दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। माँ के प्यार में दीवानों ने राजघराना छोड़ दिया। दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। माँ के प्यार में इस दीवाने ने राजघराना छोड़ दिया। दरवाजे पे लिखा हमने गौरी भवन, दरवाजे पे लिखा हमने नाम अपनी माँ का, मुसीबत ने हमारे दरवाजे पर आना ही छोड़ दिया। दरवाजे पे लिखा हमने नाम अपनी मैया का, मुसीबतों ने दरवाजे पे आना जाना छोड़ दिया, आना जाना। हाँ, आप लोग को धीरे धीरे अब वो शक्ति जो ब्रह्म है उनको माँ कहा। क्या कहा? माँ। उड़ीसा वाले एडजस्ट कर लेना, सिंगर अना में कोई घोड़ा वाला बाबा, आई एम फ्रेंड, दिन भर चाउमीन खाता हूँ, मंचूरियन खाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, प्याज लहसुन सबके साथ दुर्व्यसन दारूबाज से भी बात करता हूँ, लेकिन जब माँ के गाना गाता हूँ तो फिर माँ शीतल मोहरी पराण, माँ में शीतल मोहरी पराण, मधुरती अमृत समान।
और इसमें बेस दो, पतला है। सबको सुनाई दे रहा है आराम से, पीछे वाला हाथ तो गाओ। कभी कोई बड़ा नहीं होता। कृष्ण ने कहा ना, अर्जुन ना हो मैं कृष्ण हूं और ना मैं हो तो वो अर्जुन है। 10 मिनट पहले या 1 घंटा पहले जब मैं खिला रहा था, ना वो सत्यनारायण पांडे वो यहाँ है, ना यहाँ का सत्यनारायण पांडे वो है। ये देखना सीखो। जब तक नहीं देखोगे तो आचार व्यवहार में भटक जाओगे दुनिया में, क्योंकि माँ इतनी मधुर है। मैं पहला सत्य वचन फिर कहता हूँ, उस व्यक्ति को जय माता दी ग्रुप में आना और जाना या ग्रुप मेंबर कहने की कोई राइट्स नहीं है जो अपने माँ बाप के सेवा में करता। अगर मैं चाहता तो 1982 से बाबा होकर चला जाता, लेकिन आज भी मैं संबलपुर जाता हूँ और सोचा हूँ जब तक माँ बाप है चलता रहना पड़ेगा। सेवा किया मैंने और सेवा करने की आदत भी बनाता हूँ। जो माँ बाप के आंख में आंसू देता है उस व्यक्ति को इस दुनिया में माँ और मातृशक्ति का सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है। ओडिया शास्त्र कहता है किए कांदे 10 दिन रे, कांदे किए दिनों 12। कोई 10 दिन कांदता है, कोई मर जाता है तो 10 दिन रोते हैं, कोई 12 दिन तक रोता है और चला जाता है। किए कांदे 10 दिन रे, किए कांदे दिनों 12, कोखो को विरोधी कांदोई, कांदोई दिनों 12 निरंतर। बीवी तो साल भर रोती, उसके बाद चुप हो जाती। दोस्त लोग तो मुर्गा खाना को लेके चुप हो जाते हैं। 10 दिन तक तो परिवार वाले छोड़ के चुप हो जाते हैं, लेकिन माँ रोज अपनी पेट को देखती है और बच्चा को याद करती है और रोती है। आजीवन वो रोती है, निरंतर रोती है। उस माँ की प्रेम, वो काली के प्रेम, वो जगदम्बा के प्रेम, हर माँ के। किसी ने कहा कि घर घर भगवती नहीं आ सकती, इसलिए उनका एक एक रूप हर घर में छोड़िए और उस शब्द का नाम है माँ, माँ और माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ कितनी सुंदर है तू, कितनी प्यारी
लेह और पेय लेके, थाली लेके रोज आती थी। श्रृंगार को छोड़ के दौड़ती थी, मेरा राम खाएगा, मेरा राम खाएगा। जो कैकेयी अपने स्वर्ण थाली से आधा प्रसाद, अशन बोलते हैं प्रसाद को, अशन, आशाना, आ शक्कर के श होना, अशन माने प्रसाद। इसलिए जो स्ट्राइक करता है उसको बोलते हैं अनशन, यानी खाना नहीं खाना है। अशन जो अपने स्वर्ण थाली से आधा थाली के खाने को राम को अर्पण करती है, सैल्यूट हो कैकेयी को। इसलिए प्रभु ने जब आशीर्वाद दिया कैकेयी को, कहा कि कह मां, आप तो कहते हैं कि मैं कलंकिनी हो गई, लेकिन मैं जानता हूं आप कलंकिनी नहीं हो। मां स्वरूप नहीं है, मां बच्चों का प्यार होती है। हे मां, आप अपने आधे थाली को मेरे को खिलाती थी, इसलिए मैं जब जगन्नाथ बन के कली में प्रतिष्ठित होऊंगा, उस दिन तुम मौसी मां बन के रहोगी और तुम्हारी नाम अर्धाश्विनी होगी। अर्धश्विनी, अर्ध अशन, अर्ध माने आधा, अशन माने भोग, जो भगवान को अर्पण करते थे, इसलिए अर्धाश्विनी। गुंडीचा मंदिर मौसी नहीं है, वो मां स्वरूप है, लेकिन अर्धाश्विनी मां, गुंडीचा यात्रा मौसी मां की यात्रा नहीं है, मौसी मां बीच में है, जो अर्ध अशन को दे दी है, भोजन की है, वो आज अर्धाश्विनी मां कैकेयी भगवान जगन्नाथ, उसलिए वहां रोक के पोड़ पिठा खाते हैं, उनकी वचन पूर्ण करने के लिए। तो इसीलिए हम मातृभक्त हैं, और हर मातृभक्त की कर्तव्य है कि वो मां की सेवा करे। इसके बाद मैं पराशक्ति के रूप में राधा का अनुष्ठान करूंगा, और उसके बाद पुरी में फिर एक बार सबके साथ, कोई आज खुशी नहीं, पुरी में फिर एक बार इसी मां को व्याख्या करते हुए, क्योंकि पुरी में सबसे प्रसिद्ध है उनकी माना। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं एक बार प्रेमा पांडुरंग के प्रवचन सुनने गया था, और पहले लाइन में मैं बैठा था, और साइड की महिलाएं, मैं ऐसी बैठा था, ऐसी, मेरे दोनों साइड में माताएं। मेरा आदत है, मेरे को खुल्लम होता है, ऐसे दोनों तरफ हाथ दिखा देता हूं, आदमी हाथ दबाता रहता है 24 घंटा। तो मैंने कहा, ऐसे करके बैठा, अब इधर देखूं तो एक माता जी मोबाइल चला रही है, अब दूसरा देखूं तो व्हाट्सएप खेल रही है, और मैं ऐसे करके बैठा हूं बड़ा मुश्किल से 3 घंटा। कहीं ऐसा फटक गया हाथ तो आदमी बोलेगा बाप रे बाप, ये कौन है। इसलिए जो बाहर की गंदगी है, वो जय माता दी ग्रुप में गंदगी मत किया करो ना, तेज से बोलो, मोबाइल बंद करो, बोल के सुनो। नहीं जानते, अज्ञान है बोल के जगन्नाथ के स्वरूप को नहीं जानते। अगर ज्ञान रहता तो जगन्नाथ परम ब्रह्म में आप लोग को मातृवत प्रेम रहता। कैसे? मातृवत प्रेम। बोल सांचे दरबार की। जगन्नाथपुरी में सबसे प्रसिद्ध और पावन जो चीज है, वो श्री मंदिर का नील चक्र में जो घूमता, क्या है उसको झंडा पताका कहते हैं। पहले वो ध्वज सिंह ध्वज हुआ करता था, एक युग गया और उस ध्वज का नाम हुआ गरुड़ ध्वज, फिर उस ध्वज का नाम हुआ अभी जो हम लोग देखते हैं चंद्र ध्वज। लेकिन ये ध्वज का भी कुछ नाम है। ये जो ध्वज अभी आप देख रहे हैं, ये पूरी में इसी रथ यात्रा में, नवकलेवर के रथ यात्रा में मंदिर के ऊपर में उड़ने वाला 21 हाथ का ध्वजा आज मां जगदम्बा को कलकत्ता में अर्पण किया जा रहा है। बोल सांचे दरबार की। ये जो ध्वज का नाम है, इसको सब कोई बोलता है, क्या ध्वज? पोती तो पावनो माना आऊ के दे मेरो पोती तो पावनो माना आऊ के दे मेरो भासी गली भवो जड़े ना बोलियो उड़ो पोती तो पावनो। तुम लोग बुनिया नहीं हुए भी, भगवान के से कोई हाथ नहीं बढ़ता।
सब कोई बोलता है ये पतित पावन ध्वज है। मैं कुछ इस ध्वज का नाम बताऊं, सुनेंगे? और कौन जाता है इसको क्या बोलते हैं? अभी तो 21 हाथ उड़ता है, लेकिन एक जमाना था कि ये ध्वज ऊपर से पूरा श्री मंदिर का नीचे तक उड़ते थे। कितना फीट है मंदिर का? 190 फुट और 2 फुट बढ़ा दो, 10 फुट, 200 फीट की ये झंडा कभी उड़ते थे। और वो भगवान का स्नान का पादुका कुंड है, उसी जगह गिरता था। तो बड़े भक्त लोग आते थे, उस पतित पावन बाना और पादुक कुंड को अपने को छिटके बोलते थे। उसी बाना को कहा जाता था पतित पावन। ये पतित पावन बाना का एक नाम और है जयंती, बोलिए। दूसरा ये बाना का नाम है गर्भगंजन, तीसरा पतित पावन, चौथा नाम है समदृष्टि, और हमारा पूरी भाषा रे पादको पादुको छुआ नेतो। कौन? तो मैं बोला ये झंडा तब उड़ेगा नीचे जब रहेगा डंडा। क्या रहेगा? बिना डंडा का झंडा होता है? अरे राम नाम झंडा है तो लक्ष्मण के नाम डंडा है। और ये झंडा तभी उड़ सकता है जब आधार भूता जगतस्तमे का है, जब मां बिमला की नाम है तब ये झंडा उड़ सकता है। इसलिए मैं दोनों को मैच करके दिसंबर का अनुष्ठान का नाम दिया। बोलिए मारो पणतो श्री मंदिर में। बोल अगले अनुष्ठान का नाम क्या है? मारो पणतो। चलिए अब ब्रह्म को नीचे आके मैं मां और मां का प्रेम और मां के रूप में आप लोग को प्रकट किया। मां का रूप वैसे अनंत शक्ति है। अब आपको रूप दिखाया, अब मैं मां को ऐसा कुछ नाम बोल रहा हूं जो आप लोग सुन सकते हैं। वैसे तो मां की अनंत शक्तियां हैं, फिर भी कुछ प्रधान शक्तियां हैं। आप लोग शक्ति का एक दो नाम लो। शक्ति का नाम बोलोगे तो दुर्गा बोलेगा तुम्हें। देखिए मैं जिस जमाने का बात कर रहा हूं उस जमाने में मां का क्या क्या नाम हुआ करता था। कुछ प्रधान शक्ति का नाम करूं जिसको सारे देवताएं भी मां कहते हैं। मातृ शक्ति है। आजकल तो दुनिया में कितने प्रकार की मां निकल गई हो, अब बढ़िया नाचती है। कैसे? अखियों के झलकों से देखे तो माता लोग अब सीधा हर पत्नी को आदेश है कि अपने पति को गुरु मान, और हर पुरुष को मेरे व्यासगारी आप लोग को रिक्वेस्ट करता है कि माँ बाप को गुरु मान। जब पति पत्नी अलग अलग गुरु मानेंगे तो घर में क्लेश होगा। जय माता दी को घर में क्लेश करना नहीं चाहता है। गुरु किसी को भी मानो, लेकिन माँ को मानो, भगवान को मानो, जगन्नाथ को मानो, कृष्ण को मानो और गुरु की सत्ता को मानो। बस चलिए अब हम लोग देवी का कुछ नाम ले, आप लोग बोलते जाएंगे। उस जमाने का देवी निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, इंदिका, दिशिका, दीपिका, पादुका नहीं, रोचिका, मोचिका। रोचिका मोचिका माने सुभद्रा का तो घोड़ा का भी नाम है, लेकिन वो देवी लोग का नाम है। परा, सूक्ष्म, सूक्ष्मामृता, ज्ञानामृता, अमृता, अनंता, सृष्टि, व्यापिनी, व्योम रूपा, तीक्ष्मा, अनंता, सृष्टि, रुद्धि, स्मृति, मेधा, कांति, लक्ष्मी, कृति, ध्रुति, स्थिति, सिद्धि, जड़ा, पालिनी, शांति, ऐश्वर्या, रति, कामिनी, वरदा, आह्लादिनी, प्रीति, दीर्घा, रौद्री, निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, क्रोधिनी, पृष्टि, तृष्टि, ध्रुति, चंडिका, चंद्रिका, और कितना बोलो, जितने प्रकार के देवी के नाम मातृ रूप से प्रतिष्ठित। और सुनोगे फिर कभी बोल सांचे दरबार की। सुनते रहे। अगर मैं 4 बजे तक बोलूंगा आज रात तो कौन कौन सुने? बीच में टी ब्रेक नहीं है खाने का। 10 हाथ गिर गया। शास्त्रोक्त अगस्त संहिता में जब भगवान शिव ने राम को आराधन किया और राम का तत्व को जानने के लिए शिव ने आग्रह किया
प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा की कि हे राम आपकी शक्ति क्या है। और भगवान शिव ने कड़ी तपस्या किया, आराधन किया और शिव को ये एहसास हुआ कि भगवान प्रसन्न है। और राम प्रसन्न हो के शिव को अगस्त्य संहिता के अनुसार राम ने कहा, हे शिव अगर मेरे शक्ति के बारे में, मेरे तत्व को जानना चाहते हो तो मेरा पराशक्ति जो है उनकी आराधन करो। और उन्हीं की आराधन बिना, राम ने कहा हे शिव मेरा पराशक्ति के आराधन बिना मेरे तत्व को कोई नहीं जान सकता। शिव जी भगवती जगदम्बिका का आराधन किया, भगवती की कृपा हुई और भगवती ने शिव को दर्शन दिया। इनके अद्भुत रूप देखकर उन्होंने अति और दिव्य भाव से भगवान शिव ने पहले स्तुति की और स्तुति करके कहा, वंदेह विदेह तनया पद पुंडरीकम किशोर सौरभ समाहुत योग चित्तम हलुम त्रिताप मनिषम मुनिहं ससेव्याम सनमानशाली परिपीत पराग पुंजो। अरे दुनिया में करुणा तो सब करते हैं, हॉस्पिटल में पैसे देने से नर्स भी बाथरूम और टॉयलेट साफ